स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 9th क्लास के लिए वीडियो लाया हूँ। 9th क्लास में कंटिन्यू चैप्टर हम लोग चल रहे हैं नंबर सिस्टम पर। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम लोग इससे पीछे जो है पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इरेशनल नंबर को तो यहां लिखे हम कि रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब जैसे तुमको पूछेगा कि √2 को रिप्रेजेंट करके बताओ नंबर लाइन पर, √3 को रिप्रेजेंट कर करके बताओ नंबर लाइन पर, है ना। इसीलिए इसका हम फर्स्ट टाइप दे दिए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो फर्स्ट टाइप हो गया कि रिप्रेजेंट √2, √3, √5, √7 कुछ भी पूछ सकता है तुमको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या किए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिए, जिसका नाम हो गया एक्स ओ एक्स डैश। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया गया। तुम लोग ग्राफ में पढ़ा होगा कि एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लिए। ओ को यहां बोला गया है कि जो मिड पॉइंट इसका है वो ओरिजिन बनाता है, तो ओ को कह सकते हैं कि ओरिजिन है, इसलिए हॉरिजॉन्टल है, ओ ओरिजिन है। अब क्या किए कि तुमको यहां अथी से बनाना है, कंपास से और स्केल से। तो कंपास स्केल का प्रयोग करते हुए इसको बनाना है, इसलिए OA बराबर लिए हैं 1 यूनिट। तुम सुविधा के अनुसार 2 सेंटीमीटर को तुम 1 यूनिट मानना। 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, तो स्केल पर 2 सेंटीमीटर होगा और यहां लिखना पड़ेगा तुमको 1 यूनिट। तो OA बराबर हो गया 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या किए कि A पर जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। तो परपेंडिकुलर तुम प्रोटेक्टर से बना देगा 90 डिग्री। तो A पर हम लोग 90 डिग्री बना दिए, A पर 90 डिग्री बना दिया गया। ठीक है, तो AB ड्रा किया गया है x AB परपेंडिकुलर x एक्सिस पर ड्रा किए। उसके बाद A से B तक जो लिए हैं 1 यूनिट, तो कंपास से उसको माप लेगा, स्केल पर माप लेगा, है। तो स्केल पर 2 सेंटीमीटर मापेगा, यहां लिखेगा 1 यूनिट। तो A से इसको माप कर करके 1 यूनिट लिखा गया। तो AB हो गया तुमको 1 यूनिट, स्केल पर लेगा उसको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद OB को हम ज्वाइन कर दिए, OB को ज्वाइन कर दिए। अब देखो OB को जैसे ही ज्वाइन किए एक ट्रायंगल बन गया जिसका नाम हो गया BAO। A पर 90 डिग्री बन रहा है, तो BAO 90 डिग्री बन रहा है। तो जब यहाँ 90 बन रहा है तो OB हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। चल दिए हम पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्रायंगल BO में BO 90 डिग्री, OB हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर, तो E भी बंद था, OA और AB भी बंद था, है। तो एक एक दोनों जुड़ गया, √2 आ गया। √2 OB निकल गया √2। अब देखो OB जब √2 निकल जाएगा तो O को हम सेंटर बना देंगे और OB को रेडियस बनाने का मतलब कंपास से इसको माप लेना है और एक आर्क से ड्रा करना है जो x एक्सिस पर टच करेगा। तो x एक्सिस पर टच करेगा P पॉइंट पर जहां टच किया होते √2 रिप्रेजेंट हो जाए। ये आसान तरीका √2 रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ O को हम सेंटर बना दिए, OB रेडियस हो गया है, एक आर्क ड्रा किए, तो जितना OB होगा उतने O से P का डिस्टेंस होगा। तो OB बराबर OP दोनों इक्वल हो गया, √2 यूनिट रिप्रेजेंट हो गया। अब हमको √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किए, इसी फिगर में चल दिए। B पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा किए, यहाँ पर प्रोटेक्टर को रख देना B पर, है। B पर प्रोटेक्टर को रखेंगे, 90 डिग्री हमको नजर आया, पॉइंट से इसको बना देना है। ठीक है, अब BC जो है लिया गया है 1 यूनिट, तो स्केल पर माप लेना 2 सेंटीमीटर, B को सेंटर बना करके इसे कट करना और C से O को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ BC परपेंडिकुलर OB, BC 1 यूनिट लिया गया, OB जो है निकाले थे √2 यूनिट। अब चले ट्रायंगल, यहाँ OC को हम ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन किया गया किसको, OC को। तो हम ट्रायंगल चलेंगे CBO में, इन ट्रायंगल चले CBO में। CBO पर 90 डिग्री बन रहा है, OC तुम्हारा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस
वर्टिकल का स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर, ये 1 है और वो भी तुम्हारा √2 है। यहाँ √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से चिन्ह हट गया, 1 + 2 √3 आ गया। तो OC का वैल्यू हम निकाल लिए √3। अब O को हम सेंटर बना देंगे और OC को रेडियस, रेडियस बनाने का मतलब कंपास से उतना दूर माप लेना है, और O को सेंटर बना करके एक आर्क लेंगे जो कि x एक्सिस पर कट किया Q बिंदु पर है। तो जितना O से C का डिस्टेंस होगा उतने O से Q का डिस्टेंस होगा और दोनों √3 होगा। तो √3 भी रिप्रेजेंट हो गया, √2 भी रिप्रेजेंट हो गया। तो एक ही फिगर से हम √2 √3 रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंडिंग द वैल्यू √4 ज्योमेट्रिकली। इसको जो है रिप्रेजेंट करना है क्या, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या किए, एक लाइन सेगमेंट ड्रा किए। इसमें AB जो है जितना हमको रिप्रेजेंट करना है उतना का लाइन सेगमेंट ड्रा किए। तो AB जो है ड्रा किए हैं कितना, 4.3, यहां से यहां तक हो गया 4.3। अब क्या किए कि AB को प्रोड्यूस किया गया C तक, कितना, तो 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब अभी बता दिया गया 2 सेंटीमीटर। स्केल से 2 सेंटीमीटर देख लेगा, जहां 2 सेंटीमीटर होता है C लिखेगा। तो AB को हम प्रोड्यूस कर दिए हैं C तक, BC दिया गया यहां लिखे 1 यूनिट, स्केल से तुम लेगा 2 सेंटीमीटर, और AC को तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देगा। तो जब AC को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो कंपास को एक्सपेंड कर देना है आधा से, और C से हम एक ड्रा किए, A से ड्रा किए, फिर A से ड्रा करेंगे, C से ड्रा करेंगे, इसको डॉट करके मिला देना, O हो जाएगा तुम्हारा ओरिजिन या मिड पॉइंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का हम लोग जो है मिड पॉइंट बना दिए O को, तो AC का मिड पॉइंट हो गया O, AC का मिड पॉइंट हो गया O। अब देखो, अब क्या किए हम कि O को सेंटर बनाए, OA को रेडियस, और ड्रा किए एक सेमी सर्किल जो A से C तक टच करेगा। सेमी सर्किल ड्रा किया गया, O को सेंटर बनाए, OA को रेडियस ले लिए कंपास से माप करके, एक सेमी सर्किल ड्रा किया गया। उसके बाद हम लोग B पर जो है परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। तो B पर परपेंडिकुलर जैसे ये था 90 डिग्री बनाए, तो सेमी सर्किल के D बिंदु पर टच किया, D बिंदु पर टच किया, तो B को हम सेंटर बना देंगे, और BD को रेडियस, एक आर्क से इसको ड्रा करेंगे। तो आर्क से ड्रा किए तो E बिंदु पर आकर के टच हुआ, तो E पर ही जो है रिप्रेजेंट होगा 4.3। तो जितना B से D का डिस्टेंस होगा उतने B से E का डिस्टेंस होगा, दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, √4.3 यूनिट रिप्रेजेंट होगा।